के लिए स्क्रीन पर देखिए आप लोग, जैसे ये वर्ड्स दिए हैं, फाइल और फाइल, आवेदन पत्र, आवेदन और पत्र, और तीसरा देखिए अधिनिर्णित और अधिनिर्णित। इनमें से कौन सा सही है? यह लगभग सभी की प्रॉब्लम होती है। एक अच्छा डिक्टेशन देने वाला इन सभी बातों का ध्यान रखता है, क्योंकि जो भी मैटर कोर्ट में लिखे जाते हैं वो सारे शब्द मायने रखते हैं। इसलिए आप एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है सेंटेंस देखिए, आवेदन स्पेस पत्र में दिया गया। अब एक अच्छा डिक्टेशन देने वाला इसको ऐसा बोलेगा, आवेदन पत्र में दिया गया, पत्र को में के साथ बोलेगा। और जैसे एग्जांपल देखिए, आवेदन पत्र में दिया गया, अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें आवेदन और पत्र साथ साथ लिखा है तो इसको ऐसा बोला जाएगा, आवेदन पत्र में दिया गया। ऐसे सेम देखिए आप, अधिनिर्णित और अधिनिर्णित, अब बोलने में ही कितना डिफरेंस है इसमें आप देखिए, अधिनिर्णित अधिनिर्णित, मतलब सब कुछ बोलने पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग बने रहें, देखिए टाइपिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डैश यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, कॉमा, किसी स्थानीय क्षेत्र में, कॉमा, जो महानगर क्षेत्र नहीं है, कॉमा, विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है, फुल स्टॉप। परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय, कॉमा, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, फुल स्टॉप। ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। जितनी उच्च न्यायालय, कॉमा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, फुल स्टॉप। उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर के किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है, फुल स्टॉप।
न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता डैश उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, कॉमा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कॉमा, समय डैश समय पर उन क्षेत्रों का स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे, कॉमा, जो इस संहिता के अधीन उसमें निहित की जाए, परंतु विशेष मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर, कॉमा, जिसके लिए वह स्थापित किया गया है, कॉमा, किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है, फुल स्टॉप। ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा, फुल स्टॉप। जहां धारा 11 या धारा 13 या धारा 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार, कॉमा, यथास्थिति, कॉमा, उस जिले या महानगर क्षेत्र के, कॉमा, जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठकें करता है, कॉमा, बाहर किसी क्षेत्र तक है, वहाँ इस संहिता में सेशन न्यायालय, कॉमा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में, कॉमा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उच्च जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले, कॉमा, यथास्थिति, कॉमा, सेशन न्यायालय, कॉमा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, फुल स्टॉप। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होगा डैश प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कॉमा, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के
साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा, फुल स्टॉप। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्यों के विवरण के बारे में, समय समय पर, इस संहिता में संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है, महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय, ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, फुल स्टॉप। ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, फुल स्टॉप।